एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती जो कि कैफे में काम करती है और अचानक सडनली एक दिन इसकी प्राइवेट वीडियो जिसमें ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम बिता रही है, इसको कोई मैसेज करके ब्लैकमेल करने लग जाता है और बहुत अजीब-गरीब डिमांडें कर रहा होता है। जब ये लड़की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है, तो अगले दिन तक इसकी यूनिवर्सिटी में वो वीडियो उस ब्लैकमेलर ने वायरल कर दी होती है। उसके बाद ये लड़की कहीं नज़रें तक नहीं मिला पा रही होती। घर पे आकर कंबल में छुप के रोती रहती है और इसको बाद में पता चलता है कि वो इसका बॉयफ्रेंड ही था जो इसको ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी वीडियो बनाई पहले और अब वो उसको दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद लड़की बहुत परेशान हो जाती है, इसको बिल्कुल भी होश नहीं आता है और गाड़ी के आगे चली जाती है मरने के लिए। लेकिन तभी ग्यूजिन आती है और इसको बचा लेती है और कहती है क्या हुआ, और फिर इसको वो एक चश्मा देती है, वही वाला चश्मा, और कहती है पहन लो, इसको पहनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अब यहाँ हम शिन को देखते हैं जो जुनसियो के साथ होती है और दोनों होटल रूम में आए होते हैं। लगता है शिन इसको कच्चा चबा जाएगी, हाँ कुछ ऐसे ही होते, इसके इरादे मजाक करो। शिन इसको रूम में लेकर इसलिए आई है ताकि वो इसके साथ फिजिकल हो सके। जिनसियो डर गया होता, बोलता नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। शिन ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, करो या मत करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे पहले छूने वाला इंसान जो तुम ही बनो। जिनसियो बोलता है ओके, पर प्रोटेक्शन कहाँ से लाएंगे हम। शिन पूरी तैयारी के साथ आई होती है और बस दोनों ने जमकर प्यार मोहब्बत किया होता है यहाँ पर, और इस तरह से दोनों की एस लाइन कनेक्ट हो गई होती क्योंकि दोनों ही वर्जिन थे, वैसे फर्स्ट टाइम दोनों के लिए। और आज खुश होता है, आहा हा, मुस्कान की चमकान देखो आज इन दोनों की, अलग ही लाल लाल चमक रहे होते। तो जिनसी उसको खाना खिलाने लेकर जाना चाहता है, पर शिन कहती है कि मेरी लास्ट बस है, वो छूट गई तो घर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए जिनसी बोलता है 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ, और भाग कर जाता है इसके लिए केक लेने के लिए। शिन वहीं खड़ी शीशे में अपने आप को देख रही और अपनी एस लाइन को भी, और उस पर काफी इसको अच्छा फील हो रहा होता है कि हाँ मैंने उसके साथ ये सब किया तो मेरी एस लाइन बनी है। और तभी एसलैन गायब हो जाती क्योंकि पीछे जिनसियो का एक्सीडेंट हो गया और उसके पेट में शायद रोड घुसने की वजह से उसकी मौत हो गई होती है वही रोड पर, जो कि बहुत ही बुरा होता है। सब ये सीन काफ़ी वो होता है क्योंकि जिनसियो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वही सीन डिजर्व नहीं करता था। शिन को तो काफ़ी गुस्सा आ गया होता है कि मैंने इसके साथ रिश्ता बनाया और मैंने इसकी जान ले ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिन काफ़ी रो रही होती, तभी इसको एक वीडियो मिलती जिसमें इसकी दूसरी वाली जो फ्रेंड थी उसको किसी ने स्कूल में बांध के रखा है और इसको स्कूल में बुला रहा होता है बार बार। ये जल्दी से जूक को बुला और बताती है कि हर बर्थडे पर मुझे कोई गिफ्ट भेजता था, मुझे लगता था कि मेरी मॉम भेजती क्योंकि उन्हीं को मेरा बर्थडे पता है, लेकिन ये कोई और भेजता। फिर वीडियो दिखाती है अपने फ्रेंड की और दोनों भागे भागे स्कूल में जाते हैं उसको बचाने के लिए। जल्दी से शिन क्लासरूम में घुसती है और अपनी फ्रेंड को छुड़ा कर कहती चलो बाहर, जूक आया हुआ मतलब इंस्पेक्टर। और जब ये बाहर आते हैं ना तो देखिए जूक वहाँ पर नहीं होता, लेकिन दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जूक वहीं पर है। अभी थोड़ा तुम लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, देखो स्कूल तो एक ही है लेकिन मिरर वर्ल्ड में चला गया होता, मतलब है ये दोनों एक ही जगह पर लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे क्योंकि वो किसी और वर्ल्ड में है और ये दोनों किसी और वर्ल्ड में होते हैं। काफ़ी देर तक दोनों यहाँ वहाँ खोजते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। शिन तो एक बहुत ही गंदी जगह फंस गई होती है, बार बार घूमे जा रही होती है वहीं पर, और जूक ऊपर भागता दरवाज़ा तेज़ी से खोल के जाता है छत के ऊपर। तभी शिन को ऊपर दरवाजे की आवाज़ आ जाती है और ये भी ऊपर जाती है, पर जूक यहाँ नहीं होता, लेकिन वो है यहीं पर दिख नहीं रहा है इसको। जूक एक अलग वर्ल्ड में होता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। पास्ट के में एक सीन से दिखाया जाता है कि इसने ग्यूजिन से पूछा था कि क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसा बुरा सा चश्मा क्यों दिया जिसमें ये स्लाइंस दिखती हैं। ग्यूजिन बोलती है कि अरे तुम्हारी लाइफ बदल दी मैंने, तुम जान दे रही थी, मरने जा रही थी, अब देखो अब तुम जान ले सकती हो किसी की भी। शिन अपने फ्रेंड से यहाँ बोल रही होती है कि मुझे एस लाइन दिखाई देती है। इसकी फ्रेंड चश्मा पहनकर बोलते कौन सी एस लाइन, ऐसी वाली क्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बिना चश्मे की भी दिखाई देती है, मुझे टीचर ग्वीजिन ने बताया था। अब शिन ये सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और इससे चश्मा छीनने लग जाती है क्योंकि उसको पता है कि ये चश्मा जिसके पास भी रहेगा श्रापित तो है ही, उसकी मौत तो होनी पक्की है। दूसरे वर्ड में हम ग्वीजिन को देखते हैं जिसके सर पे अनगिनत एस लाइन्स होती हैं और ये आज जूक के पिता को मार रही होती है क्योंकि इस बुढ़े ने भी बहुत ही गंदा काम किया होता है। पर जूक इसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन ग्यूजिन बोलती है ये लो मार दो उसको। पर जब ये नहीं मानता है तो ग्यूजिन खुद से इसके बाप को मार देती है और जूक को उठा के बोलती है कि देख तुझे इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि तू सीओ का ख्याल रख सके। एशिन अपनी फ्रेंड को मारकर उसका चश्मा तोड़ देती है और फिर इसको होश आ गया। यहाँ से ये भी बताया जाता है कि चश्मा पहनने के बाद ना ऐसा टीचर ग्वीजिन अपने वश में कर लेती है किसी को भी। शिन तभी उड़ती है और दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गई होती है जहाँ पर जूक होता है और चिल्लाने लग गए होते। ग्वीजिन बोलती है कि शिन तुमने पूरी जिंदगी ये सोच के निकाल दिया कि तुम मनहूस हो, लेकिन नहीं नहीं, ये एस लाइन्स
अच्छे कारणों की वजह से दिखती है, तुम इससे अच्छा काम कर सकती हो। शिन ने कहा कि क्या इससे मौत होती है लोगों की, तो इसमें अच्छा क्या होगा? फिर सब मिलके शिन को मारने लग जाते हैं। तभी इसकी मॉम आगे होती है और चाकू उनको लगता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते हुए बताती है कि इनको भी वो चश्मा मिल गया था। बेटे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ड्राइंग की वजह से मुझे पता नहीं चला था। इसकी मॉम को ऑलरेडी चश्मा मिल गया था, जहाँ पर उन्होंने देख लिया था कि इसके पिता की खाली इसके आंट के साथ ही नहीं, बाहर भी 36 औरतों के साथ सोने जागने वाले रिश्ते बने हुए थे। वापस प्रेजेंट में शिन गुइजिन को मारने जाती है, पर शिन को चाकू लग गया होता है और हवा में उड़ने लग जाती है। फिर नीचे गिरती है और उठ के गुइजिन को चाकू मार देती है। लेकिन गुइजिन मर तो गई पर कुछ कर के गई है। अब क्या, अब ये एंड में दिखाया जाता है। सब होश में आकर यहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि उसने सबको अपने वश में कर लिया था। और ये लोकेशन फिल्म देखती है, ये सब कुछ स्कूल की छत पर ही हो रहा था। फिर दुख चश्मा उठाने भागता है पर शिन उसको रोक लेती है और अब टीचर गुइजिन ने जो किया था उसका असर चालू होता है। सब एक दूसरे की एस लाइन्स देख पा रहे होते हैं बिना चश्मे के। वाह भाई क्या दुनिया है, जीरो चीटिंग हो गया अब तो। सच में अगर हो गया ऐसा तो क्या होगा, क्या कहना तुम लोगों का? और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लोग अब बाहर हेलमेट पहनकर मेट्रो में ट्रैवल किया करते हैं क्योंकि उनके सर पे बहुत सारी एस लाइन्स है। अगर लोग उनको देखेंगे तो जज करेंगे कि देखो यार ये कितनी सारी एस लाइन्स है, पता नहीं कैसा होगा, कहाँ-कहाँ जा के क्या-क्या करता होगा, क्या पता चीटिंग करता होगा, है ना? तो अब लोग अपना चेहरा छुपा रहे हैं क्योंकि एस लाइन तो वो नहीं छुपा सकते। शिन काफ़ी खुश होती है। पहले इसे दिखती थी लाइन्स, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को ही दिखने लग गए थे। शिन पर तो कोई लाइन है भी नहीं, कोई नहीं जानता ये एस लाइन्स आई कहाँ से, पर हम जानते हैं ये सब टीचर गुइजिन ने किया होता है। शियो ठीक हो गई होती है, इसके सर पे भी 0 एस लाइन्स है क्योंकि जिस गंदे बुड्ढे ने इसके साथ गलत काम किया था उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन जूक ने इसको अभी तक कुछ भी नहीं बताया होता इस बारे में। शिन आज भी जिन्सियो के मेमोरियल पर आती रहती है उसकी याद में, और वहीं इसे टीचर गुइजिन मिलती है जो उसके कान में नाम लेती है, और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मेरे को पता है ऐसा लगा होगा तुम्हें कितना सिंपल एंडिंग थी, क्या था ये, मतलब एंड में ऐसा फैंटेसी सा नहीं लगा कि एक अलग दुनिया दिखा दी, ये सब कर दिया। ठीक है, इसका जो एंडिंग है ना काफ़ी सिंपल है बट थोड़ी सेटिस्फाइड भी है कि ठीक है एट द एंड सेटल तो हुआ सब कुछ। ऐसी दुनिया जहाँ लोगों के 2 चेहरे होते हैं। देखो चीटिंग आज के टाइम पे कॉमन हो गई है बहुत ज़्यादा। रोज़ कितने लोग सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, कितनी लड़कियों के साथ बचपन में गलत काम किया जाता है। 90% उनमें से जो केसेस होते हैं उनमें करने वाला जो क्रिमिनल होता है ना वो कोई घर का मेंबर, रिलेटिव्स या तो आस पड़ोस का ही होता है। इस ड्रामे के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए। हमने इसमें सब कुछ देखा, शादी के बाद बाहर चीटिंग, शादी के बाद खुद की फैमिली में किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, जैसे सिंह के पेरेंट्स का था। एक प्लेबॉय जो कि काफ़ी हैंडसम दिखता है, इसलिए हर लड़की उसके साथ सोना चाहती है, सोती है। जैसे कि जूक हो गया हमारा, सीओ जिसके साथ बचपन में उसी के फैमिली मेंबर ने गलत काम किया क्योंकि जो बुड्ढा था उसके फैमिली का ही था वो। लेकिन मेन काम जो इस ड्रामे का था ना वो दिखा कर गया। देखो लोगों की सेक्स लाइफ के बारे में बताना है और इसने वो चीज़ अच्छे से की है। इसको हम फैंटेसी ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि जो एंड में हुआ फैंटेसी वर्ल्ड्स में ही होती हैं ऐसी चीज़ें। और इनकी लीडर थी टीचर गुइजिन। देखो अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो बिल्कुल, अगर रियल लाइफ में एस लाइन दिखने लग गई तो मतलब न जाने क्या ही हो जाएगा। कई लोग तो एक ही फैमिली के 3-3 4-4 लोगों से लाइन कनेक्ट करते हुए घूमेंगे अपने खुद के घर के अंदर। ये ऐसा गंदा माहौल हो रखा है। चीटिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, करते सब मेरे को पता है, लेकिन भाई कम किया करो, मत किया करो। किसी लड़की को बहन-बहन बोलकर उसको अपने घर पर बुलाकर, शराब पिलाकर, दोस्तों को बुलाकर उसके साथ इतना गंदा काम करना, बताओ भाई किस लेवल की मतलब नीचपंती है यार ये। एटलीस्ट भाई बहन के रिश्तों को तो खराब ना करो। लेकिन मैं लास्ट में बस एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी ड्रामे में दिखाया गया ना वो सब कुछ रियल है, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में हो रही हैं रोज़ ऐसी चीज़ें जो तुमने देखा इसमें सब कुछ सच था। मतलब वो इस लाइन दिखने वाली बात नहीं, जो क्राइम हुआ ना इसके अंदर वो सारा कुछ सच होता है। कुछ भी गलत नहीं था ड्रामे के अंदर, सब कुछ सच है। लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। मैं आज जानता हूँ किसी को जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैं जानता हूँ जिसके ऑफिस में 2-3 एम्प्लॉय से सेक्सुअल रिलेशन है जबकि वो मैरिड है। मैं जानता हूँ हैंडसम प्लेबॉय को जिसके पास लड़कियाँ खुद आती है सोने के लिए, और मैं जानता हूँ जिसके साथ बचपन में असॉल्ट किया गया है। मैं जानता हूँ ऐसे हस्बैंड जिनकी वाइफ घर पर काम कर कर के बच्चे संभाल के परेशान हो और वो बाहर जाकर चीट कर रहे हैं। मैंने देखे हैं ऐसे कई सारे केस जहाँ भाई बनाकर ही बहन के साथ गलत काम किया जाता है। झूठ कुछ नहीं था इस ड्रामे के अंदर। ये था इस ड्रामे के अंदर कि रियल लाइफ को काफ़ी दिखाता है। और तुम्हें यार क्या लगता है, अगर सच-सच मेरे को कमेंट में लिखना कि अगर सही में एस लाइन दिखने लग गए दुनिया में तो भाई क्या हो जाएगा? मतलब यार तबाही सी मच जाएगी भाई, क्या ही बताऊँ, मतलब सब बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल ही। कहाँ-कहाँ, किस पे कितनी-कितनी लाइनें निकलेंगी। चलो मिलता हूँ एक और ऐसे अच्छे ड्रामे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।